पता चलता है कि उसका छोटा बेटा एक गैंगस्टर है। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। फ्रीडोलिन, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? फ्रीडोलिन देख सकता है। मुझे लगता है वो आत्महत्या करना चाहता था। मुझे नहीं पता माँ। जब उस पल में माँ भी फोन करती है तो यह चौंकाने वाला है कि तुम 10 बार सोचते हो ये तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जिन्हें तुम गहरी दुख में छोड़ रहे हो। आप खुद को नहीं बल्कि दूसरों को सजा दे रहे हैं। तुम खुद कोई मुक्त करते हो। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा था। मुझे लगता है वह अंत में था। और हाँ, उसने रास्ता खोजा पुल से कूदने के लिए। उसकी माँ ने फोन किया। यह आखिरी बार था, आखिरी झटका जो उसे चाहिए था ताकि वह कह सके ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना? क्या तुम कुछ मरना चाहते हो? हे, तुम क्या दावा कर रहे हो? मैंने यह दिल कभी नहीं देखा भाई। वह तो कुछ भी दावा नहीं कर रहा है। उसे मत देखो। वह एक छोटे जूते के लड़के की तरह दिखता है। हे आदमी, यह डियो क्षेत्र है और तुमने अभी मेरी दीवार पर निशान बना दिया है। ठीक है, हाँ, ये गैंग्स ये बस ऐसे ही हैं। तो इनके पास ऐसे क्षेत्र होते हैं जो चिन्हित किए जाते हैं, जैसे एक भेड़िया झुंड जो जंगल में निश्चित क्षेत्रों को चिन्हित करता है। और वह अकेला घूम रहा है, स्प्रे कर रहा है। वह अब एक रास्ता खोज रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह बहुत असंतुष्ट है, अवसाद से जूझ रहा है और किसी तरह एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। वह उन पर ग्राफिटी बना रहा है और गैंग के सदस्य इसे देखते हैं जो हमेशा इस दीवार पर स्प्रे करते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब हमारे पास एक छोटा सा समस्या है। अरे, यहाँ क्या बकवास हो रही है? क्या तुम्हें पता है कि बिल कितना है? ओह, तुम्हें परवाह नहीं है ना? हाँ, शायद तुम्हें परवाह है अगर मैं पुलिस बुलाऊं कि वह आदमी डरता नहीं है ना? क्या तुम्हें सच में परवाह है कि वह आदमी डरता नहीं है अगर मैं पुलिस बुलाऊं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस बुलाने पर वह आदमी डर जाएगा, या वह बिल्कुल भी नहीं डरेगा और वही करेगा जो वह कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि 4 लड़के किसी न किसी तरह से गैंगस्टर जैसे कि हैं। तो वह अब आपके सामने पुलिस को बुला रहा है। अरे, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि अब तुम्हें उनसे नहीं मारा जाए, है ना? उसे तो पता नहीं है कि वे 2001 एक टीम नहीं है। तुम जैसे किशोर यही हैं। आज की समाज में क्या गलत हो रहा है? ठीक है, वह एक पुराना ग्रीक जैसा है। वह था। तुम भी कभी युवा थे, स्पष्ट है। लोग विकसित होते हैं, युवा भी ऐसे ही विकसित होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि युवा स्कूल में है। ये बेकार की बातें हैं। लेकिन एक बूढ़े आदमी को मारना भी ठीक नहीं है। ये बहुत बुरा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो सामान्यतः ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कमजोर लोगों जैसे कि बुजुर्गों, बच्चों या महिलाओं के साथ ये और भी बुरा है। यह सामान्यतः ठीक नहीं है। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम थोड़े पागल हो, है ना? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हें शायद डर नहीं लगता, है ना? ठीक है, तुम सच में ज्यादा बात नहीं करते, है ना? वो सच में ज्यादा बात नहीं करते। वो तो बोरिंग लग रहे थे। लेकिन अरे, जब वो आदमी बाहर आया तो बाकी 3 कितने चुप थे। उन्हें उस पर सम्मान था, हालांकि वे तो गैंग में हैं। वे अब उसकी बात कर रहे हैं। वह आदमी आया, वे पूरी तरह से चुप थे। अब वह फिर से चला गया है और अब वे उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्हें इस आदमी का सम्मान है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। क्या तुम जानते हो, डियो नए सदस्यों की तलाश में है। सभी डियो सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं। हम एक परिवार हैं। हम कभी नहीं जाते। डियो, धन्यवाद, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन तुम कर सकते हो। ये कोई प्रस्ताव नहीं था। इसका मतलब है तुम अब हमारी मदद कर रहे हो। तुम अब हमारे साथ हो, है ना? तो उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, डियो गैंग। तो खुद का ध्यान रखना। जहां से ये आता है वहां और भी बहुत कुछ है। वे अब पैसे के बारे में सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ डियो, हम हर जगह हैं। तो अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, 2001 घोस्ट फेस।
मैंने सोचा वे क्रूर हो सकते थे। वे उसे क्लिक में रखना चाहते हैं। उन्हें एहसास होता है वह बाहर है, एक बाहरी व्यक्ति है, वह अच्छा सदस्य है। वे पैसे के साथ लॉग इन कर रहे हैं। वे वहां कुछ आपराधिक काम कर रहे हैं और वहां नए सदस्य हैं जो हमेशा खुशी खुशी गंदा काम करते हैं। ऐसे लोगों की हमेशा जरूरत होती है ना, गैंग में। तो नहीं कि मुझे इससे कोई अनुभव है। अरे मैगी गैंग में होने से बिल्कुल दूर है, लेकिन फ्रिडोलिन गैंग में है ना। क्या तुम जल्द ही अपनी खुद की गैंग खोलना चाहते हो? फ्रिडो गैंग। क्या तुम यह चाहते हो? क्या तुम एक अपनी गैंग चाहते हो? फ्रिडो गैंग, फ्रिडोलिन। लेकिन तुम लोग अपराधी नहीं बनोगे, है ना? नहीं, ठीक है, कोई अपराधी नहीं। फ्रिडो गैंग कुछ भी अपराधी नहीं करती। वे केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। क्या शायद 1-2 बैंक डकैती? फ्रिडो। तुम कहाँ थे केंट? मैंने तुम्हें फोन किया था। रास्ते में। तुम वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम परेशानी करने बाहर हो? कोई चिंता नहीं दी। बिल्कुल, मुझे चिंता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जब से यह सब हुआ है, बस शांति से रहो। क्या उसके नाखून रंगे हुए थे? उसने स्प्रे की बोतल देखी। उसकी माँ को चिंता में डालता है। वह कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक माँ नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसका बेटा है, उसकी चिंता करती हो, चाहती हो वह समझदार इंसान बने। बकवास। क्या तुम ये बिल देख रहे हो केंट? ये अपने आप नहीं चुकेंगे। वाह, क्या वाह। 4200, 2400। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूं और हम सुरक्षित हैं। तुम नौकरी ढूंढो। तुम केवल समस्याएं पैदा कर रहे हो। मैंने एक नौकरी पाली है, क्या याद नहीं कर रहे? मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। रुको, तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ शिकायत करते हो और बड़बड़ाते हो। यह उचित नहीं है। यह सच में अन्यायपूर्ण है। ठीक है, वह शिकायत कर रही है, लेकिन यह वास्तव में अन्यायपूर्ण है। तो वह एक एकल माता पिता है। उसे बहुत तनाव है। उसे किराए की चिंता करनी है। एक बेटा है जिसे उसने बड़ा किया है। और ईगल फाटर होना। दोस्त, कभी कभी इतना आसान नहीं होता। एक छोटे फ्रिडोलिन को पाना भी काफी काम करता है। फ्रिडोलिन, तुम्हें बहुत सारा काम और खासकर गंदगी के साथ निपटना होगा। जब खासकर पुप हो तो फर्श पर। यह असभ्य था। सुनिए मैडम, मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है? उसकी एक पार्ट टाइम नौकरी है। हाँ, अब। नमस्ते। आपके कर्मचारी ने अभी मेरा कॉफी मुझ पर फेंक दिया और असभ्य था। मुझे बहुत खेद है, यूसन। फिर मैं पूछने वाला था, आप वहां क्या कर रहे हैं? क्या आपने समझौता नहीं पढ़ा? हम यहाँ टिप को आपस में बांटते हैं। फोरा, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? तेज, तुम खुश रहो कि तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया। वह ग्राहक वहां पर अभी तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही है, और सच कहूं तो मैं समझता हूं कि क्यों। क्या आप जानते हैं, आपको मुझसे समस्या है, मुझे इस नौकरी से समस्या है। ठीक है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने सोचा यह अब भी एकमात्र तरीका है जिससे केंट समझदारी पर पहुंच सकता है कि उसके पास एक नौकरी हो और थोड़ा पैसा कमाए। हाँ, मुझे लगता है कि वह अब जा रहा है। वह डियोगांग जाएगा क्योंकि यह उसके लिए एकमात्र रास्ता है, या जहां वह उम्मीद देखता है। ये नहीं। लोगों, क्या हो रहा है? ब्लैक हैट, यह वह उपनाम है जो मैंने तुम्हें दिया है, जानते हो, क्योंकि तुम इतने ठंडे हो भाई। मुझे अपनी माँ की किराए में मदद करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांत रहो, ब्लैक हार्ट। उसका दिल शायद अभी भी अच्छा है। वह वास्तव में अपनी माँ की मदद करना चाहता है। वह यह भी कह सकता था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह। बिल्कुल, वह भी एक छत चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद अपने दिल की गहराइयों में अपनी माँ की मदद करना भी चाहता है। हम किसी को भी डीओ बनने की अनुमति नहीं देते, समझे? तुम्हें खुद को साबित करना होगा। ठीक है, ये उनका ब्रांड चिन्ह है। उनके पास 2 ये चेन यहाँ लटक रहे हैं। सुनिश्चित करें वफादार हैं। क्या आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आवश्यक है? तुमने अपनी पहली चेन तब कमाई थी जब हम तुम्हें हाल ही में दिन के समय पकड़ा था। अपनी दूसरी चेन पाने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम इस दरवाजे से बाहर आने वाले पहले व्यक्ति को लूट लो, समझ गए? वो नहीं, तुम तो इतनी बेबस नहीं हो सकते। इतनी बेबस माँ को बस लूट लेना।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। लोग जरूरत में पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, यह है। लेकिन तुम ऐसी गैंग में तभी आओगे जब तुम ऐसा कुछ करोगे। ये तो स्पष्ट है। ठीक है, तो वे गैंग में अब सिलाई और किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। और निगरानी कैमरे, सब कुछ फिल्माया जा रहा है। केंट, मुझे अपनी चीजें चाहिए। कृपया ऐसा मत करें, कृपया। नहीं नहीं। सब कुछ कैमरे पर है। यह अच्छा नहीं है। मुझे इसके बारे में एकदम असहज महसूस हो रहा है। मैं तुमसे ईमानदारी से कहता हूँ। ठीक है, वह अंदर घुस रहा है। फ्रिज, शायद अंदर कुछ नहीं है, है ना? तुम कहाँ थे केंट? ये फिर से नहीं, थोड़ा और प्लीज। मुझे लगता है वह कहती है बच्चा। तुम कहाँ थे बच्चा? माँ, क्या ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे का नाम बस बच्चा रखते हैं? ऐसा भी होता है। कुछ कुत्तों के मालिक अपने कुत्ते को कुत्ता कहते हैं। वे उसे कुत्ता या बिल्ली कहते हैं, जो अजीब है। वह अपने कुत्ते को ऐसा बुलाती है। केंट उसका नाम है। हाँ, ये फिर से। और तुम मुझे सच बताओगे? क्या वह यह पता लगाएगी कि यह तुम हो या क्या? वह तो अखबार में है, जरा सोचो तो। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे साथ खेलो मत लड़के। स्थानीय गैंग गतिविधि बढ़ रही है। दियोस हमेशा बड़े होते जा रहे हैं, और वह अब तो अखबार में एक फोटो में भी है। यह कैप्श्री एक विशेष निर्माण है। इसके अलावा कोई और इसे नहीं पहनता। क्या तुम किसी गैंग में हो? क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, आओ माँ। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। रुको, 1 मिनट, रुको रुको। नहीं, ऐसा मत करो। माँ के लिए एक बहुत कठिन क्षण होना चाहिए जब वह समझे मेरा बेटा गैंग में है। तब क्या किया जाए? ये एक और उसका बेटा है, दूसरी ओर वह निश्चित रूप से अपराधी पैसे से किराया देना चाहती। तो सामान्यतः पैसे खर्च करना एक बात है, लेकिन यूसेंट पैसे खर्च करना उस पैसे से है जो तुमने लूट कर पाया है, जो अपराधी चीजों से आता है, वह ठीक नहीं है। मैं ऐसा कर सकता था, तो मैं ये नैतिक कारणों से कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पैसा किसी और का है, और मैं इससे खुद को समृद्ध करना तो ये लूटना होगा, और दूसरों से उनका रोटी छीनना ये बस है। ये तो बस इतना बेईमानी है ना? या तो यह, या तुम थेरेपी के लिए जाओ, एक या दूसरा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जो वह कर रही है। क्या होगा केंट? उसे वहां पहुंचना होगा। खैर, हीरो कैसे हैं? ठीक है, हमारे पास लगभग 5 मिनट बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक अभ्यास करें। क्या आप तैयार हैं? मेरा मतलब है, क्या मेरे पास थोड़ा सा विकल्प है? केन, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? बस अपना जीवन बर्बाद करना और अपनी भविष्य को छोड़ देना। ये इतना कठिन है। आंखें बंद करो, किसी को समझाने के लिए। केन, वह स्वाभाविक रूप से ऐसा है। वह जिद्दी है। वह ऐसा है। वह अपनी धारा में है और उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। और तुम वाक्य कह सकते हो, क्या तुम अपनी जिंदगी को फेंकना चाहते हो? ये वाक्य उस पल में आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि आपको सब कुछ बेकार लगता है। इसे समझना इतना मुश्किल है। हाँ, धन्यवाद। अब मैं तुमसे अनुरोध करना चाहता हूं कि तुम सोचो, जब तुमने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। सही है, पिता के साथ क्या हो रहा है? मैं ये नहीं चाहता। बच्चा, बस थोड़ा कोशिश करो, कृपया। ये उसके पिता से संबंधित है। उसे अपने पिता के कारण हानि का डर है, शायद क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया, या उसके साथ कुछ हुआ, या वह मर गया। मुझे नहीं पता। हम इसे तुरंत पता कर लेंगे। हाँ, इसमें काफी कमी है। अब एक पुनरावलोकन है कि उसका पिता। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं और नहीं चाहता। ओह नहीं, उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, वाह, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी हो रही है। ये सब बस बिल थे, और उसने देखा उसके पास इतनी सारी आरण है, वह कुछ भी और नहीं चुका सकता। और उसने अपनी शादी की अंगूठी टिश पर रख दी, क्योंकि वह शादी की अंगूठी के साथ आत्महत्या नहीं करना चाहता था, और चला गया।
और वह केन के लिए अपने पिता को देखने का आखिरी पल था। इससे किसी के साथ कुछ होता है, फिर आप अपने जीवन में कभी ठीक से नहीं रह पाते। हाँ ठीक है, ये ठीक है। हमें तुम्हारे पिता के बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ कृपया। याद रखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे मिलने का प्रस्ताव दिया था, बजाय इसके कि तुम पुलिस को बुलाओ। लेकिन चलो एक और दृष्टिकोण आजमाते हैं। चलो तुम्हारे दर्द के बारे में बात न करें, बल्कि उस दर्द के बारे में बात करें जो तुमने दूसरों को दिया है। क्या यह वाक्य तुम्हें कुछ बताता है? घायल लोग घायल करते हैं। क्या यह समझ में आता है? शायद आपको परवाह नहीं है कि आपके कार्य आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका व्यवहार दूसरों पर कैसे असर डालता है? जैसे कि 2001, आपका व्यवहार अन्य लोगों को कैसे प्रभावित करता है और नकारात्मक रूप से। महिला ने कैसा महसूस किया, उसे लूट लिया गया, शायद उसे जीवन भर का एक आघात है। ये एक छोटी सी साहस की परीक्षा थी और तुम चाहते थे। ये बहुत स्वार्थी तरीके से सोचा गया है। लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे आप खुद के साथ चाहते हैं। हर व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे आप खुद के साथ चाहते हैं। तुम्हारे व्यवहार का तुम्हारी माँ पर या यहाँ तक कि पीड़ितों पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी सी सहानुभूति बहुत कुछ बदल सकती है। ये कैसे हुआ? क्या आप गंभीर हैं? मुझे कुछ ना कुछ सूझ जाएगा, चिंता मत करो। क्यों? उन्हें अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये एक खाली करने का नोटिस है। इसे खाली करना होगा क्योंकि किराया अब और नहीं चुकाया गया। क्या मैं चिंता नहीं कर सकता जब हम जल्द ही बेघर हो जाएंगे? नहीं केन, तुम कहां जा रहे हो? बेवकूफी मत करो। क्या तुमने मुझे समझा? केन, मुझे अब पैसे की जरूरत है। अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। खैर, बिल्कुल शांत। तुम्हारे पास अभी भी एक परीक्षा है। इसके बाद तुम ओ होगी और हम साथ में रोटी तोड़ सकते हैं, ठीक है? क्या तुम वहां उस लड़के को देख रहे हो? यह टकर वेल्स है। उसके माता पिता के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसके पिता ने हमें शामिल होने से मना कर दिया। हमें उसे एक संदेश भेजना होगा। मैं उसे क्या कहूं? बात यह नहीं है कि तुम्हें उसे क्या कहना चाहिए, बल्कि यह है कि तुम्हें उसे क्या दिखाना चाहिए। समझ गए? तो फिर किसी को पीटने का क्या मतलब है? क्या मैंने तो कभी लड़ाई भी नहीं की। ऐसा मत कर दोस्त। ये स्पष्ट नहीं है। तुम्हें अब पैसे की जरूरत है, लेकिन तुम अब दूसरों को इतना दुख नहीं पहुंचा सकते सिर्फ इसलिए कि तुम किसी तरह पैसे कमा सको। ये बहुत दुखद है कि तुम अपने घर से बाहर फेंके जा रहे हो लेकिन तुमने तो उस दुकान में काम किया है, और अगर तुम वहाँ बहुत काम करते हो और तुम्हारे पास एक और नौकरी है, ठीक है, यह एक कठिन समय है कई नौकरियां होने के लिए, लेकिन कभी भी हिंसा एक समाधान नहीं हो सकती। कभी भी यह समाधान नहीं हो सकता कि लोगों को धमकाना, पीटना या लूटना, कभी नहीं भी। तो मैं इसे इस तरह करूंगा तो ठीक है। सोचो, वह एक चीज जो तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा गुस्सा दिलाती है, कुछ ऐसा जो तुम में जलता है हर बार जब तुम इसके बारे में सोचते हो। हजारों पिता, तुम्हारे अंदर यह बड़ा आग, उसके पिता, यह उनके राक्षस पर गुस्सा बढ़ाता है जो बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया के बंधन में इंतजार कर रहा है। यह वह गुस्सा है जिसका तुम उपयोग करते हो। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक ने कहा वह बहुत गंभीर है। घायल लोग घायल लोगों को चोट पहुंचाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि जो लोग अपने आप से बहुत संतुष्ट होते हैं और सब कुछ के साथ अच्छा महसूस करते हैं, वे आमतौर पर इसे बाहर भी व्यक्त करते हैं और आक्रामक नहीं होते। आक्रामक वे लोग होते हैं जो अपने आप में असंतुष्ट होते हैं या जो ठीक से महसूस नहीं कर रहे होते। वे अपनी असंतोष को इस तरह से संतुलित करते हैं कि इसे दूसरों पर निकालते हैं। और जो लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, विशेष रूप से मानसिक रूप से, वे भी अक्सर इसे दूसरों पर निकालते हैं।
मैं वास्तव में अपने भाई की तरह नहीं हूं जो बस उसे पीट देता है। आह, गाड़ी के खिलाफ झुकना। क्या उसने ये नहीं सुना? लोगों ने तो सुना और देखा कि वहां एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। नहीं, श्री जोन्स, शायद। और श्री जोन्स, मुझे आपको जेल में डालने का कोई कारण नहीं है। आपने लगभग एक युवा व्यक्ति को कोमा में डाल दिया। देखो इन थकी हुई आंखों को, जैसे वह बस कुछ भी महसूस नहीं कर रहा, जैसे उसे सब कुछ बेकार लग रहा है। और अपराध दोस्तों, एक बार फिर अपराध और हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकते। अगर कोई किसी तरह से निराश है या जो भी हो, यह समाधान नहीं है। वे अपनी रक्षा में क्या कहना चाहते हैं? खासकर एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसने तुम्हें कुछ नहीं किया, खासकर तब, है ना? शायद उन्हें जेल में कुछ समय बिताने से इस पर विचार करने में मदद मिलेगी। मैं उन्हें यहाँ 5 साल की सजा सुनाता हूँ। आपका सम्मान, कृपया। मुझे पता है ये ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है। हाँ, वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन यह हर माँ कहती है जो गैंग के सदस्य के बारे में बात करती है। शायद क्योंकि उसने उसे एक छोटे लड़के के रूप में जाना जिसने कुछ नहीं किया। इतने सारे लोग अच्छे हो सकते हैं, फिर भी वे जेल में होते हैं। बस उसमें किसी को पीटने की क्षमता है। तुम्ही, मैं तुमसे ईमानदारी से कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं पीट सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि मैं भी 2-3 बार ऐसा कर चुका हूँ। क्लब में या कहीं और मुझसे बात की गई और मुझे 2 बार मारा गया। ऐसा नहीं है कि मैं खून बहा रहा था या कुछ ऐसा, लेकिन एक बार चेहरे पर और एक बार यहाँ गर्दन पर। लेकिन मैं खुद को बस नहीं मार सकता क्योंकि मैं इसके लिए महसूस करता हूँ। तो नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसके चिकित्सक ने कहा है कि वह हाल ही में हुई कुछ निजी घटनाओं के कारण गुस्से के दौरे से जूझ रहा है। हाल ही में कृत्रिम नहीं। वह उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सहानुभूति दिखाए और दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचे। क्या आप कृपया उसे एक और मौका दे सकते हैं? मैं एक एकल माता पिता हूँ और वह मेरी मदद करता है। वास्तव में एक अभियोजक ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आप एक तटस्थ संस्था के रूप में चीजों से प्रभावित नहीं हो सकते। अब पीड़ित को कैसा महसूस करना चाहिए जब उसे छोड़ दिया जाता है? वह अब कैसा महसूस करेगा? माँ, ओह कृपया। तो मुझे माँ के लिए दुख है और मुझे उस युवा के लिए भी दुख है। तो लेकिन उसने उसे पीटा। ये हैं कठोर तथ्य और उसने यह किया और वह इसके लिए सक्षम था। और इसके लिए उसे बस एक जुर्माना या जेल की सजा चाहिए, जो भी हो। यह तो बस उचित है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। तो जो कोई ऐसा करता है, लोगों को पीटता है, उसे अपनी हरकतों के लिए सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कानून में जो भी बातें हैं वे सभी सही हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में ऐसा कुछ करते हैं, जैसे कि किसी को लूटना या किसी को पीटना, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए यह भी मायने नहीं रखता। मैं एक अकेली माँ हूँ और वह एक अच्छा लड़का है। हाँ, ये तो हमेशा कहा जा सकता है। एक अच्छी माँ है। आपको बेहतर तरीके से सामान्य नहीं लेना चाहिए। बताऊंगा कि क्या करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो कभी नहीं किया। आपका चिकित्सक कहता है कि अधिक सहानुभूति दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक शानदार विचार है। वे इसलिए शुरू करते हैं कि वे उन सभी व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई है और वे इसे सुधारेंगे। मुझे परवाह नहीं है कि यह कैसा दिखता है, लेकिन वे इसे करेंगे। अगर नहीं तो वे जेल में जाएंगे। क्या वह यह बस कर सकता है? क्या ऐसा एक अभियोजक यह बस कर सकता है? या एक न्यायाधीश, अभियोजक, न्यायाधीश, जो भी हो, क्या वह यह बस कर सकता है? 1 सप्ताह वे फिर से अदालत में आएंगे। कोई जेल की सजा नहीं। क्या तुम यह विश्वास कर सकते हो? हाँ, आभारी रहो, आभारी रहो, केवल तुम्हारी माँ के माध्यम से। और लेकिन यह बहुत गंभीर है। तो वह अब तक इससे बहुत अच्छे से बच गया है, क्योंकि वह यह कैसे साबित करेगा कि वह। यहाँ जरा क्या हो रहा है? तो अब तुम इस इमारत की सफाई कर रहे हो? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, या तो यह या फिर जेल। अब ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या यह अब भी कुछ काम आएगा। मुझे बलात् खाली कराया जा रहा है। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद व्यवसाय बस बैकअप में चला गया। कंपनी में बैकअप की स्थिति खराब हो रही है। इसके अलावा वंदलिज्म और चोरी के कारण हुए सभी नुकसान भी हैं। अगर मैं $2000 नहीं चुका पाता तो मैं नए साल की पूर्व संध्या तक नहीं पहुंच पाऊंगा।
क्या तुम महसूस कर रहे हो वह उसकी मदद करेगा? याओ $2000। मैं केवल चाहता हूँ कि मेरा टिकट वापस किया जाए, या कृपया कृपया उड़ान को स्थगित करें, कृपया। नमस्ते। तुम हो? तुमने मेरी चीजें ली हैं। ये मेरी चीजें हैं। मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं इसे उन्हें वापस लाने के लिए हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं पता मैंने थोड़ा और भी क्या सहा है। मैं अमेरिका में रहने का खर्च नहीं उठा सकता, इसीलिए मैंने बाली जाने के लिए अपनी सारी चीजें बेच दी। इन सूटकेस में मेरा पासपोर्ट, मेरा नकद और मेरे कपड़े हैं। हाँ, क्या तुम देख सकते हो तुमने एक महिला के साथ क्या किया है? तुमने एक क्रिया से उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अगर तुम उन्हें वापस नहीं लाते तो मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो धन्यवाद। अब मुझे बस एक तरीका ढूंढना है कि मैं एक नया टिकट कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि मैंने अपना उड़ान छोड़ दिया है। 2001। ये ऐसा है जैसे एक वीडियो गेम जिसमें एक क्वेस्ट है। कोई कहता है मुझे अपनी दुकान छोड़नी है। जब तुम लोगों के पास जाते हो और एक क्वेस्ट प्राप्त करते हो, मुझे $2000 की जरूरत है और वह मुख्य पात्र है और अब उसे चीजें जुटानी है। ठीक है, उन्हें नया फ्लाइट टिकट चाहिए, दूसरे को 2000 ताकि दुकान को बनाए रखा जा सके और उसे जबरन खाली न किया जाए। दोस्त बहुत जल्दी शुभकामनाएं देते हैं। मार गैंगस्टर, लियोनी, टोबियास और सारा को नमस्कार। अगर आप अगले वीडियो में भी नमस्कार करना चाहते हैं तो बस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे एक DM भेजें। बिल्कुल। तू मुझे एक अच्छा कारण दे कि मैं पुलिस क्यों नहीं बुलाऊं। क्या ये माँ है? नहीं, वहाँ काटा। नहीं, वह गायब हो गया है। हमने उसके लिए हर जगह तलाश की है। वह हाल ही में बहुत उदास है। मुझे डर है कि वह खुद को कुछ कर सकता है, खासकर जो हाल ही में हुआ है उसके बाद। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, सिर्फ इसीलिए कि तुम गिरोह में पैसे कमाना चाहते हो और इससे और अधिक अपराध कर रहे हो। तुम्हें सच में पहले सोचना चाहिए था। लड़का चला गया। तीसरा सवाल, अब लड़के को ढूंढो। उसको खोजने वाले के लिए एक इनाम रखा गया है। वह खुद को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, खुद को कुछ नुकसान पहुंचाएगा और इसलिए उसे तुरंत ढूंढना होगा। 2001। तो मुझे उम्मीद है कि उसे अब बुरा महसूस हो रहा होगा। वह याद करता है जब वह वहाँ बैठा था, यहाँ नौकरी खत्म करने के लिए। वह उस समय को भी याद करता है जब उसने पहली बार इस जगह को देखा था और सोचा था कि यह कितना कठिन होगा। वह सोचता है कि इस नौकरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा और क्या वह इसे सफलतापूर्वक कर पाएगा। नहीं, वह आदमी जिसे अब पीटा गया और छोड़ दिया गया, वह अब उसके बगल में पुल पर खड़ा है जबकि तुम कूदने के बारे में सोच रहे हो। तो मैं नहीं जानता कि क्या अब कोई और बुरा व्यक्ति है जो तुम्हारे पास खड़ा हो सकता है, लेकिन शायद केंट कुछ अच्छे शब्द ढूंढ ले जो टक्कर को किसी तरह प्रेरित करें कि वह जो करने वाला है उसे छोड़ दे। बहुत अच्छा, इससे मेरे लिए आसान हो जाता है। नहीं दोस्त, नहीं, मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ बहुत बुरा करने से रोकने के लिए। तुम मेरे जीवन को ऐसा मत करो दोस्त। तुम नहीं जानते कि मैंने क्या सहा है। मुझे यकीन है यह इतना बुरा नहीं है। ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, मेरा जीवन बहुत बुरा है। ओह हाँ हाँ। तो स्कूल में हर कोई वास्तव में हर दिन तुम्हें निंदा करता है क्योंकि तुम एक पैसे वाले परिवार से हो। वे कहते हैं तुम खुद को उनसे बेहतर समझते हो, भले ही यह सच न हो। तो वह अब आत्महत्या करना चाहता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्कूल में उसे कहा जाता है यह रिच है, यह रिच किड है जिसके पास पैसे हैं। हाँ, यह बुरा है जब आपको यह पूरे दिन सुनना पड़ता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, इससे कहीं ज्यादा बुरा है। और जैसा कि मैंने कहा, ऐसा करने का कभी कोई कारण नहीं है जो वे अभी करने की सोच रहे हैं। क्या तुम्हारी परिवार को लगता है कि तुम एक बड़े असफलता हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता पेशेवर हैं और तुम्हारा बड़ा भाई स्टैनफोर्ड के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुका है जबकि तुम मुश्किल से अपने विषयों में पास होते हो? लेकिन यह सच में अक्सर ऐसा हो सकता है। अरे, एक अमीर परिवार में पैदा होना आशीर्वाद है। आपके पास पैसे हैं, हाँ बिल्कुल, इसके अपने फायदे हैं, लेकिन तुम पर एक बड़ा दबाव भी है क्योंकि अक्सर माता पिता चाहते हैं कि तुम उनके नक्शे कदम पर चलो और किसी तरह कंपनी संभालो या कुछ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ये माता पिता के लिए भी स्वीकार करना मुश्किल होगा। तो इसमें सब कुछ के अपने फायदे और नुकसान हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बिना किसी जटिलता के हो, बिना कभी उदास हुए, जहां सब कुछ परफेक्ट हो दोस्तों।
ये जीवन का हिस्सा है, वरना जीवन तो बोरिंग हो जाएगा, और इसलिए आपको बस करना होगा। मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। हाँ, चुनौतियां आती हैं। मैं इसे समस्या या कुछ बहुत बुरा नहीं मानता, बल्कि यह एक छोटी चुनौती है, और यह जीवन को कहीं ना कहीं 2001 और भी रोमांचक बनाती है, और मैं उस चीज को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं हमेशा सबसे अच्छा समाधान खोजने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ, और इस सोच ने मुझे बेहद दूर तक पहुंचाया है दोस्तों। मैंने हमेशा हर स्थिति में जिसमें मैं हूं खुद से कहा, ठीक है मैथ्स, मैं इसे अब प्रभावित नहीं कर सकता। हम किसी तरह समय को वापस नहीं लौटा सकते, और न ही उन चीजों को प्रभावित कर सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो मुझे इस स्थिति से संतोष करना होगा, चाहे जो भी हो। और भले ही मैं नहीं जानता, इन समस्याओं को अब भूल जाऊं, मुझे सब कुछ थोड़ा बेपरवाह है। मैं कल सुबह उठूंगा, मुझे चीजों का सामना करना होगा, और ध्यान रखना होगा कि क्या मुझे अभी मजा आ रहा है या नहीं। लेकिन आत्मदया में पड़ना बहुत बुरा है। तो हाँ, कभी कभी ऐसे चरण होते हैं जब आप शायद उदास होते हैं, लेकिन आपको कभी भी आत्मदया की इस आत्मचक्र में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत बुरा स्थिति में हूं। ये मत करो दोस्तों। हम सभी के पास अपने अपने बोझ हैं दोस्तों, और जब आप इस चक्र में फंस जाते हैं तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाते। क्या तुम जानते हो, जब सभी लोग लगातार तुमसे निराश होते हैं और जूते जो तुम्हारे लिए कभी भी बड़े होते हैं, तो कैसा लगता है? क्या तुम जानते हो ये कैसा लगता है? मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे थोड़ा और पता है ये कैसा लगता है। ये कठोर लगता है। तुम नहीं जानते कि अकेले एक आदमी होने का क्या अनुभव होता है। लेकिन तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारा पिता आत्महत्या कर लेता है, जब तुम्हारे पास और पैसे नहीं होते हैं और तुम्हें सिर पर छत रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब माँ लगातार चिंतित रहती है और रोती है, तो कैसा होता है। तो ये टक्कर है, ये भी बहुत कठिन है। तो मैं अब नहीं जानता इनमें से कौन सा अधिक कठिन है वास्तव में। तो मुझे नहीं लगता कि टक्कर की समस्याएं ज्यादा कठिन हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सब विषयगत है। अंत में हम ये नहीं कह सकते। हम सभी को अपना बोझ उठाना होता है, सभी। मेरे पिता ने मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया क्योंकि वह किसी और महिला के साथ रहना चाहते थे। मैं अपनी माँ को हर दिन देखता हूँ। हम अपने अपार्टमेंट को खोने और सड़क पर जाने के कगार पर हैं। हाँ टक्कर, इसे सुनो। पिता ने आत्महत्या नहीं की। उसने बस बिल देखा और कहा, ठीक है, मेरी पूर्व पत्नी इससे निपट सकती है। और फिर उसने वहां शादी की अंगूठी रख दी और बस चला गया और एक दूसरी महिला के पास चला गया। मैंने सोचा, ठीक है, ये तो कठिन है, ठीक है, ये बहुत दर्दनाक है दोस्तों। मुझे खेद है, मुझे लगा तुम्हारा जीवन आसान होगा। हाँ, लोग इतना आसान सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, ओह उसका जीवन आसान है, और सुनते हैं वह डिप्रेशन में है या मनोचिकित्सक के पास है, जहाँ लोग सोचते हैं उसके पास कोई समस्या नहीं हो सकती, उसके पास बहुत पैसा है, वह अच्छा दिखता है। सच कहूँ तो लोग हमेशा कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके चेहरे के पीछे सबसे बड़े समस्याएं होती हैं। हंसी के पीछे सबसे बड़े समस्याएं होती हैं, और यह सच है। आप किसी के सिर के पीछे नहीं देख सकते। मुझे लगता है कोई भी आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसी गलती से बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं लगभग करने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे यह तुरंत पता था कि वह किस स्थान पर है। उस स्थान पर एक पुल है। उसे तुरंत पता था कि टक्कर शायद। तो तुम यहां बैठे हो, बिल्कुल यहां ही। मैं हमेशा यहां आया जब से मेरे पिता के साथ यह हुआ है, और मैंने हर जगह यह सोचते हुए समय बिताया कि मुझे क्यों मरना चाहिए और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ऐसा करना गलत है और यह हमारे परिवार के सिद्धांतों के खिलाफ है। मैंने जीने के लिए सभी कारणों के बारे में बहुत गहराई से सोचा और विचार किया, और अंत में मैंने यह निर्णय लिया। क्या तुम जानते हो, मेरे चिकित्सक ने मुझसे कहा कि जब लोगों को दर्द होता है तो कुछ लोग इसे दूसरों पर निकालते हैं, 2001, और कुछ लोग इसे अपने ऊपर भी निकालते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सुनो दोस्त, मैंने तुम्हारी माँ को देखा, वह रो रही थी, वह तुम्हारी चिंता कर रही थी। वह तुमसे ज्यादा प्यार करती है जितना तुम जानते हो, और मुझे लगता है ऐसा कई लोग करते हैं। कृपया आओ, मेरा हाथ पकड़ो। आओ कृपया,
मुझे अपना हाथ दो। जाओ, चलो, आओ ना। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। केंट था वो लोग। मैं यहाँ फिर से बैठा हूँ और फिर से फ्लेंडर में हूँ। तुम ये सच में नहीं समझ सकते लोग। मुझे सच में अपने वीडियो में रोना बंद करना होगा। हाँ, क्या आप उस अर्थ में सही व्यक्ति को जानते हैं जो वहां खड़ा था? क्योंकि वह ठीक यही है। यह स्थिति और यह विचार पहले ही अनुभव कर चुका है, क्योंकि वह ठीक वहीं बैठा था और वही सब कुछ सहन किया है। और इसलिए उसने वहां अब सही शब्द भी पाए हैं, जैसे कि भी। ईश्वर का शुक्र है तुम ठीक हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी दूसरों के साथ नहीं तुलना करूंगा और तुम्हें यह महसूस नहीं कराऊंगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम यही हो। मैं इसका वादा करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद। उसने निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है। हालांकि उसने कुछ दिन पहले उसे पीटा था, लेकिन तो वह रास्ते पर है इसे ठीक करने के लिए। इसे फेंक दो। ये तुम्हारी कहानी का एक बहुत बहुत दुखद हिस्सा रहा है। सब ठीक है। मुझे खेद है बच्चा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम क्रिसमस इस तरह बिता रहे हैं। मैंने असफलता हासिल की है। तुमने ऐसा नहीं किया। हे, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे लिए इससे निपटना कितना कठिन होना चाहिए। पिता जबरदस्ती निकाले जाने और मेरे कारण यूसेंट, हम इसे सहन कर लेंगे किसी न किसी तरह। ठीक है। ठीक है। मैं इसका वादा करता हूँ। नमस्ते। ओह नमस्ते। सब ठीक है? हाँ, सब कुछ शानदार है। ओह नहीं लॉस, ये टैकर की माँ है और चूंकि उसने उसका जीवन बचाया है, वह निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहती है और वह रुखसती को रोक देगी क्योंकि वह एक वित्तीय सहायता दे रही है। यह उन लोगों की मदद करेगी और उन्हें पैसे देगी, और इसी वजह से, और शायद वह इस व्यवसाय को भी 2000 दे देगी। और फिर वह अपनी दुकान बनाए रख सकता है, जानने के लिए और मुझसे धन्यवाद करने के लिए। किसके लिए? क्या उसने उन्हें नहीं बताया? उसने मेरे बेटे टैकर की जान बचाई। क्या? मैं यह कहने के लिए इतना दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन तुमने किया। मैं हूँ। और वह वहां नहीं बैठा, वह पुल पर नहीं बैठा, क्योंकि उसे 2 दिन पहले पीटा गया था। यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था और यह दर्द बहुत बहुत गहरा था। बहुत तो वह वहां बैठा था क्योंकि वह अपने परिवेश और अपने परिवार द्वारा दिए गए दबाव को संभाल नहीं सका, और कि वह हमेशा बस वही आलसी अमीर बच्चा था जिसे पैसे के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था। और इसलिए ये मनोवैज्ञानिक कारण थे, शारीरिक कारण नहीं, क्योंकि वह अब किसी तरह से उससे पीटा गया था। यह अच्छा नहीं था और शायद उसके पास एक नीला आंख और एक दर्दनाक जबड़ा था, लेकिन यह वह कारण नहीं था जिसकी वजह से वह वहां था। केंट ने जान बचाई। अगर वह देर से आता तो बहुत देर हो जाती। जीवन बचाया। मुझे उसके लिए सहानुभूति थी। जो भी तुमने किया है या जो भी तुमने कहा है वह काम कर गया है, इसलिए मैं तुम्हें यह देना चाहता हूँ। $। क्या? मैंने केंट से कहा कि जो टैकर को ढूंढेगा उसे एक छोटा इनाम मिलेगा। अब उसने न केवल उसे पाया बल्कि उसका जीवन भी बचाया। $। आपको अंदाजा नहीं है, हम बेदखली कगार पर थे। अगर हम $5000 नहीं जुटा पाते, मुझे नहीं पता कि हम बाकी 5000 का क्या करें। तो मैं $2000 के साथ पहले क्या करूंगा? एक बार इसे बॉस को दूंगा और फिर 3000 बचेंगे। और उस महिला को भी बाली के लिए एक फ्लाइट टिकट चाहिए। तुम उसके लिए एक बिजनेस क्लास टिकट भी ले सकते हो। मुझे पता है क्या करना है ही। हाँ, धन्यवाद। बस मुझे वहां पैसे के साथ एक लिफाफा रख देना चाहिए था।
$2000। उसने पैसे देने के लिए एक टैक्सी चालक भेजा है। वह इसे व्यक्तिगत रूप से बाली डीपीएस के टिकट के साथ नहीं करता, क्योंकि वह इसे भी गुमनाम रखना चाहता है। तो शायद यह पहले से ही स्पष्ट है कि यह वास्तव में उससे आता है, लेकिन वह बस ऐसा करना चाहता है। वह यह करना चाहता है क्योंकि वह वास्तव में मदद करना चाहता है और न कि इसलिए कि वह किसी तरह का हीरो बनना चाहता है। वह कह सकता था, मैंने तुम्हारे लिए यह भुगतान किया है, और फिर वह सफलता का आनंद लेना चाहता, या फिर प्रसिद्धि हासिल करना, इसे ऐसे ही कहें। लेकिन वह इन लोगों की दिल से मदद करना चाहता है और उसने बस उन्हें गुमनाम रूप से ये उपहार दिए हैं। वाह, बहुत बहुत सुंदर कहानी। ओह, मैं कहूंगा यह शीर्ष 5 कहानियों में से एक है जो सबसे ज्यादा दिल को छू गई। वाह, मुझे सच में खुद को संभालना है ताकि मैं न रोऊं। हाँ, फ्रिडोलिन रो चुका है। उसने भी खुद को रोका, उसने आंसू बहाए।